अस्सलाम वालेकुम। रेडियो कारवां के सामाईन और टीवी कारवां के नाजरीन को तारिक नसीम का सलाम पहुंचे। हम बैक वक्त कनाडा और अमेरिका से आपके साथ महवे गुफ्तगू हैं और हमारे साथ हैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और हमारे प्रोग्राम की प्रोड्यूसर शीज़ा खानम। शीज़ा खानम रेडियो कारवां की तवसत से सारे अमेरिका और बल्कि दुनिया भर में ऐसे ऐसे ममालिक तक इनकी रसाई है जिनके बारे में हम उनके नाम तक नहीं जानते थे, वहां पर भी रेडियो सुना जा रहा था। और वहाँ की बड़ी महबूब शख्सियत हैं और फ्लोरिडा में बहुत सरगर्म है समाजी कामों में और इसके अलावा मीडिया में पाकिस्तान के दो बड़े मीडिया हाउसेस की अमेरिका में भरपूर नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं और हमें फख्र है कि अब ये हमारे साथ कारवां टीवी और रेडियो के साथ जुड़ चुकी हैं। तो वेलकम करते हैं शीजा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शीजा जी, आज हम बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के टीवी ड्रामे और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के अरूज और ज़वाल की कहानी क्या है और उसके असबाब क्या हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि चलिए हम ड्रामों से इसका आगाज करते हैं। ठीक क्या है। आप पाकिस्तान टीवी ड्रामे देखती हैं? बहुत शौक से। कौन कौन से ड्रामे आपको पसंद है? तमाम चैनल्स पे जितने भी ड्रामे आते हैं, स्पेशली 8 बजे वाला ड्रामा जो होता है वो मेरा फेवरेट होता है, जो प्राइम टाइम ड्रामा होता है। तो ऐसे तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जी। बहुत से ड्रामे ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। राज़े उल्फत अभी ख़त्म हुआ है, जो बहुत अच्छा गया ड्रामा। मुझे उसकी स्टोरी अच्छी लगी, एक्टिंग सारे जितने भी उसमें अदाकार फ़नकार थे सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जो अभी चल भी रहे हैं। एक चल रहा है, प्रेम गली चल रहा है, जिसको र- सबा सबा परवेज़ ने, सबा हमीद ने लिखा है, और उसको शायद डायरेक्ट भी वही कर रही हैं, और उनकी ख़ुद की एक्टिंग भी है उसमें, तो वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। घिसी पिटी मोहब्बत मैं देख रही हूँ। ऐसे हल्के फुल्के ड्रामे जो अपने हर किरदार में अपना अपना एक स्पेशलिटी रखते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं ड्रामे। और वो राइटर्स की वो जो स्टोरी होती है मुझे पसंद आती है, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। पीटीवी का एक दौर हुआ करता कि जब एक ही चैनल हुआ करता था। उस जमाने में हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के जो ड्रामे थे वो इंडिया में बहुत बेहद मकबूल थे और उसके बाद फिर जिस वक्त ये केबल और डिश वगैरह का दौर आया तो हमारी खवातीन ने इंडियन ड्रामे देखने शुरू कर दिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो जो भेड़ चाल थी वो खत्म हो गई है और दोबारा हमारी खवातीन जो लौट कर वापस पाकिस्तानी जब बहुत ज्यादा चैनल आए तो उनमें मुसाबकत का आगाज हुआ तो उन्होंने वो देखने शुरू कर दिए। लेकिन जो एक सुनहरा दौर था जिसमें तन्हाइयाँ, अंधेरा उजाला, परछाई, धूप किनारे, लवारिस और ये 50-50 और दुबई चलो, ये ऐसी ऐसी सीरीज थी। आपको उस जमाने के कुछ ऐसे ड्रामे याद हैं? जी हाँ, हमें वो ड्रामे याद हैं, क्योंकि वो हमसे हमारे दौर से थोड़े पहले थे, लेकिन वो रिपीट में आए हैं। जब चैनल्स एक्सटेंड हुए, पीटीवी के बाद एसटीएन आ गया था, फिर और मज़ीद चैनल्स बढ़ते चले गए। और आपने जो बात की कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जिस जिस ज़माने में ज़्यादा हो गया था, जब डिश आया था, डिश नेटवर्क आया था, तो ज़ाहिर है वो जी। हमारा ही दौर था। मैं उस वक्त कराची में ही होती थी, तो हमारे यहाँ डिश जब ही लगा था, हमारे पेरेंट्स ने अलाउ किया था जब हमने अपनी स्कूलिंग ख़त्म कर ली थी। लेकिन राइट। उसके बावजूद उसका इतना इन्फ्लुएंस था कि मैं बता नहीं सकती, कि स्टार प्लस का जो वो शोर होता था, धाऊं धाऊं, और वो जो बेलगाम स्टोरीज़ होती थी और स्टूपिड एक्टिंग होती थी, जिसके अंदर उन्होंने बेतुके लिबास मलबूसात पहने होते थे, मतलब एक बेवजह इतना सारा जेवर लादा हुआ होता था, और सिर्फ नुमाइश होती थी उसमें, स्टोरी कम होती थी, एक्टिंग बेकार होती थी, लेकिन बस वो सिर्फ नबूदो नुमाइश वाले ड्रामे होते थे। पाकिस्तान के ड्रामों का मेयार हमेशा से अच्छा रहा है, और उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान में जो एक्टिंग होती है और जो भी उसका सेटअप होता है, उसकी जो डायरेक्ट, एक तो डायरेक्टर्स स्पेशली जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो बहुत अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट होती है। तो हमारे तो बहुत ही मंझे हुए सारे अदाकार हैं, पुराने भी और नए भी। आप तो देख रहे होंगे मोहम्मद कवी अभी तक हैं। आबिद अली का पिछले दिनों इंतकाल हो हाँ, गया। बहुत कम सीनियर अदाकारों को लिया जा रहा है। एक ये बड़ा उसमें झोल आ गया है कि जो टीवी चैनल्स हैं इन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों के स्पुर्द कर दी है। राइट। पहले हर टीवी चैनल का अपना एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, उनके अपने डायरेक्टर होते थे, लेकिन अब ये दूसरी कंपनियों से बने बनाए ड्रामे खरीदते हैं। और जो कंपनियां प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो अपने ड्रामों में नई कास्ट लेके आती हैं जिनको मुआवजा कम देना पड़े या
शौकिया फनकार होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो पुराने दौर के जो औरंगजेब लगारी और ये सिर्फ मोहम्मद कवी को हम देख रहे हैं, लेकिन इनके अलावा जो पुराने बड़े मंजे हुए अदाकार थे उनको डिस्कार्ड करके तो नए पौध को ये मौका दिया जा रहा है। ठीक है, उसका एक ब्लेंड होना चाहिए कि सीनियर लेकिन अदाकारों को सॉरी तारिक अच्छा साहब, मुआवजा दिया जाए। तारिक साहब की बात काट रही हूँ, सॉरी, लेकिन पुराने अदाकार कब तक चलेंगे? नयों को भी कभी पुराना होना है तो कुछ तो नया होगा ना, आखिर इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो नए लोगों को चांस मिलता है, वो भी कुछ सीखते हैं, जब काम करते हैं तो सीखते हैं, उन्हीं में से देखिए कुछ कितने आगे निकल जाते हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग हो रही होती है। बहुत मतलब ऐसे हैं जैसे इकरा अजीज हैं, और जी जो हमारे नए आने वाले अदाकार हैं वो अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। अल्फा ब्रावो चार्ली में कितनी थी, और उसके बाद ये राइट। अभी एक हाल ही में ISPR ने एक ड्रामा रिलीज किया था, उसमें बड़ी अच्छी अदाकारी की थी। तो जी बहरहाल हमें उम्मीद है कि ये पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो मजीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी फिल्मी सनत मुसलसल जवाल पजीर है। आप पाकिस्तान से हर आने वाली फिल्म को अमेरिका में प्रमोट करके उसका हाउसफुल करवा देती हैं। और एक बार तो मैंने देखा कि वो कोई इतनी बोर फिल्म थी कि लोग जो है वो बाद में आपसे शिकायत कर रहे थे कि भाई आपने क्या सिनेमा था, और आपने मेरा ख्याल है उसकी कोई खास वजह बताई थी कि वो सिनेमा हाउस किसी इंडियन का था, और उसने ही कहा था कि अगर हाउसफुल नहीं हुआ तो मैं आइंदा कभी पाकिस्तानी पाकिस्तानी मूवी फिल्म नहीं लगेगी। असल में हुआ मूवी। ये था पाकिस्तानी मूवीज़ यहाँ बहुत कम लगती हैं, और जी स्पेशली मैं फ्लोरिडा से हूँ और ऑरलैंडो में हूँ, तो यहाँ तो सब लोग यही शिकायत करते रहते हैं कि यहाँ तो यार पाकिस्तानी मूवीज़ इतनी अच्छी अच्छी भी आई लेकिन लगी ही नहीं यहाँ पे, सिनेमाज में होती ही नहीं है। तो उस ज़माने में वो एक आई थी बैंड बाजा बाराती, तो मुझे उसके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप हमारी मूवी को प्रोमोट कीजिए। तो हमारा उस ज़माने में जी। कारवां रेडियो भी था, आपको याद होगा, तो हम लोगों ने खूब प्रमोट किया, बहुत लोगों को हमने टिकटें बेची, हमने कहा भाई हाउसफुल कर देना, चाहे फिल्म कैसी भी हो प्रोमोट करो ताकि नेक्स्ट आने वाली फिल्म के लिए रास्ता खुल जाए। तो उसके बाद मुझे सब लोगों ने बहुत वो आ, शिकायत की आपसे कि आपने ये क्या उसके किया। कि ये कैसी लेकिन मूवी थी, मैंने कहा लेकिन मूवी तो थी ना यार, पाकिस्तान से आई हुई कोई भी मूवी, ठीक है अभी शुरू हुआ है, उन लोगों ने शुरू की, फिर से उठी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ये बात नहीं है। देखिए पहले सबसे अच्छी मूवीज़ हमारी भी बहुत अच्छी मूवीज़ होती थी, पुरानी मूवीज़ जो हैं, ज़ेबा, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, बाबरा शरीफ की मूवीज़ अभी भी उठा के देखें, उनका मेयार बहुत ज़बरदस्त है। शबाब लेकिन गिरानी थे और कमाल जी साहब थे, और बड़े पुराने जो 60s का सुनहरा दौर था, हाँ 70s का दौर बड़ा जी सारी दुनिया में ये कहा जाता है कि गोल्डन एरा कहा जाता है फिल्म जी इंडस्ट्री और म्यूजिक के लिए। 70s का एरा जो है, इवन अगर आप किसी म्यूजिक सेंटर में जाएं वहां से कोई म्यूजिक खरीदने के लिए, तो वहां जी पर एक खास सेक्शन बनाया हुआ होता है 70s गोल्डन। एग्जैक्टली देखिए सेवेंटीज। वहाँ का म्यूजिक जो है वो बड़ा, उस जमाने में मालूम नहीं कि कैसी एक हवा चली थी कि दुनिया भर में उस वक्त का म्यूजिक बड़ा शानदार था। जी अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस दौर की फिल्में भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी, जी हालांकि उसमें बड़े ऐसे अनपढ़ जो फिल्म डायरेक्टर थे वो आ गए, उन्होंने आकर वो खानजादा और ये ऐसी ऐसी फिल्मों राइट। को जो वो मार धाड़ से और गंडासे वाली और ये, उसमें जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है ना उसका जवाल आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद अभी ये है कि आप ये देखिए कि अगर PTV के ड्रामे और पाकिस्तान टेलीविजन के दूसरे चैनल्स के ड्रामे इतने अच्छे होते हैं कि लोग उनका इंतजार करते हैं अगली किस्त का, नहीं, तो एक हमारी मिनट, फिल्में क्यों नहीं अच्छी हो सकती। एक मिनट, आप दो चीज़ों को मिक्स नहीं करें। जी। फिल्म इंडस्ट्री एक डिफरेंट है, ड्रामा इंडस्ट्री डिफरेंट है, राइट। उसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कोई कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है, वो एक अलग इंडस्ट्री है, वो एक अलग इंडस्ट्री है। बिल्कुल शीला अब जी, लेकिन अगर बात। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है अभी तारिक साहब, जी। कि अब देखिए आप सॉरी। फिल्म की बात कर रहे हैं आप, तो देखिए ड्रामों को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो सारी दुनिया में हमारे ही ड्रामे माने जाते हैं, नंबर जी। वन हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, और बहुत ही बेशक। मजे हुए लोग हैं सारे। लेकिन आप और चैनल्स भी सारे देखें, हम चैनल के सारे ड्रामे देखें, टॉप हिट ड्रामे जा रहे हैं, और जियो के ड्रामे टॉप हिट जा रहे हैं, ARY पर टॉप हिट जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ड्रामे, दूसरे भी बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे वहाँ पे भी चल रहे हैं। अब आते हैं हम फिल्म इंडस्ट्री पे। आप सही कह रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री का जवाल आया 80s में, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था कि वो गंडासी वाली मूवियाँ सुपर हिट भी रही हैं। एक ज़माना था
कि आपके मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही हमारे हीरो होते थे, और उनकी बिल्कुल। पंजाबी मूवीज़ इतनी ज़बरदस्त होती थी, और उनके साथ जो वो अंजुमन होती थी और साइमा होती थी, बहुत अच्छी पंजाबी मूवीज़ भी हमारी लगी हैं। पंजाब साइड से जब भी आई हैं जो मूवीज़, वो भी सुपर हिट रही हैं, और एक टीम वर्क रहा है। बस वो आहिस्ता आहिस्ता जब टीम वर्क ख़त्म हुआ तो फिल्मों का मेयार ख़राब हो गया थोड़ा सा, फिर लोगों की डिमांड्स कुछ हो गए। असल में देखने वाले ऑडियंस भी बदल गई और डिमांड्स भी बदल गई। तो अब मैं अर्ज करता हूँ कि मैं इन दोनों को कैसे मिक्स कर रहा था। अच्छा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो पाकिस्तान टीवी ड्रामों के जो प्रोड्यूसर और उनके हिदायतकार और उनके लिखारी हैं, वो जी। ज्यादा पढ़े लिखे हैं बनिस्बत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आप सड़क बनाने के लिए आप एक राज मजदूर को ले लें और जी। वो हाईवे बनाने के ऊपर लगा दें आप। अच्छा, अगर पाकिस्तानी टीवी ड्रामे हॉटकेक की तरह बिक सकते हैं तो पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं? इसलिए कि वहाँ उस साइड पर भी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। आमद होनी चाहिए, वो लोग इस साइड पर तवज्जो दें। हमारे एक अशर साहब थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई पाकिस्तान में और उसको चलने ही नहीं दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी। वो वहां से बददिल होकर, वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे जी। और बड़े अच्छे लिखारी थे, और लेकिन जिस वक्त उनकी फिल्म इस तरह से बैन हुई, वो बददिल हुए, वहां से वो कनाडा तशरीफ ले आए, यहाँ आकर अब वो ट्रक चला रहे हैं। अगर राइट। ये हाल हम अपने पढ़े लिखे लोगों के साथ करेंगे तो फिर आप अंदाजा कर सकती हैं कि ये इंडस्ट्री ज़वालपज़ीर क्यों नहीं होगी। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसका टोटल बजट इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के एक आइटम सॉन्ग के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे वहाँ मैं एक आपको एक और वजह बताती हूँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री फेल क्यों हुई थी। वहाँ पर भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ गया था इंडिया का, हमारे पड़ोसी मुल्क का। हुआ ये जी, था कि जिस ज़माने में वीसीआर आया, फिर उसके बाद राइट, चैनल्स आए, तो इंडियन मूवीज़ की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया था, तो राइट, ऑडियंस स्प्लिट हो गई थी। जो अच्छी ऑडियंस थी, अच्छी मूवीज़ देखने वाली ऑडियंस थी, वो घरों में बैठ गई थी और घरों पे वो जी सिनेमा और सोनी देख रही थी। तो जो राइट, अब जो थिएटर पे जाने वाले लोग रह गए थे, वो रह गए थे जिस तरह की मूवीज़ लग रही थी उसी तरह के लोग। तो फिर उन्हीं राइट। लोगों की डिमांड के मुताबिक, उन्हीं लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर वो मूवीज़ भी बनने शुरू हो गई थी, मेयार भी नीचे आ गया था, राइटर भी चेंज हो गए, फिर वो सारे के सारी चीज़ों पे उसी तरह से इम्पैक्ट आता है। तो हर चीज़ ही चेंज होती चली गई, रुझान ही चेंज हो गया था लोगों का। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जवाल किसी एक वजह से नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ कि पाकिस्तान में सिनेमास को मस्मार करके उनकी जगह पर शॉपिंग प्लाजा बनाए जा रहे थे। ये 90s से जो आप बता रही हैं जवाल पजीर हुई हमारी इंडस्ट्री, उसकी एक ये रीजन है कि उन लोगों ने कहा कि हमारे लोग फिल्म देखने ही नहीं आते, सिनेमा हॉल खाली पड़ा राइट। हुआ होता है और हमारे अखराजात जो है वो हमारी रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं। हम्म। तो इस वजह से सिनेमा गिराकर वहां पर शॉपिंग प्लाजा खड़े होने शुरू हो गए। हालांकि उससे पहले जब ये गोल्डन एरा था तो फिल्म के ऊपर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ होता था, और ये जरदारी साहब तो मशहूर हैं, बल्कि कि इनके जो कराची में सिनेमा था, ये खुद अपने वालिद के सिनेमा पर टिकटें ब्लैक किया करते थे। तो इस तरह से ये बरसबील तज़किरा बात आ गई, जब मुझे याद आ आप गया कि इस तरह से होता था। तो जब वहां टिकट ब्लैक हो रही होती थी, एक वो दौर था, और एक दौर ये था कि वो सिनेमा में कोई तमाशा ही नहीं होते थे, और राइट। वो जो है वो लोग वहां से हमारे मुंतशिर होना शुरू हो गए, उन्होंने अपना इंटरेस्ट खो दिया। तो ये हमारा जो है वो हमारी अपनी कौम से ये इस्तदा है, हम उनसे अपील करते हैं कि आप पाकिस्तानी फिल्मी सनत को भी सपोर्ट करें इसी तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान में जब इंडियन फिल्में अभी हाल ही में 1-2 साल पहले तक चल रही थी, जब तक ये हमारी एलओसी के ऊपर गोलाबारी शुरू नहीं हुई, तो हम्म। वो शुरू होने के बाद फिर इंडियन फिल्मों की नुमाइश पर बैन लगा दिया गया। राइट। क्या अगर वो पाकिस्तान की फिल्में नहीं लेते तो हम उनकी फिल्में क्यों चला रहे हैं यहाँ, राइट। ये एक बात आ गई। तो अब अगर आप पाकिस्तानी फिल्में जैसी भी हैं आप उसको सपोर्ट करें, और जब तक आप देखने नहीं जाएंगे तो अच्छी फिल्में आप कैसे तवक्को करेंगे कि अच्छी फिल्में बनेंगी और लोग अपना पैसा खर्च करके आपके लिए कोई फिल्म बना के लेके आएंगे। मतलब रिस्क ऑडियंस को ही लेना पड़ेगा। अब अच्छी है बुरी है जो भी है, सपोर्ट करना शुरू करें तो फिर अच्छी भी आनी शुरू हो जैसे जाएगी। आपने किया फ्लोरिडा में।
नहीं, मेरे मेरे अर्ज करने का मतलब ये था कि जैसे टीवी के ड्रामों के जो प्रोड्यूसर और अदाकार हैं वो बड़े पढ़े लिखे हैं, हाँ अगर वही खेप जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी आ जाए तो अच्छी फिल्में और तजर्बाकार नहीं हदायतकार जैसे सैयद नूर हैं, जी और इस तरह से जो दूसरे हमारे प्रोड्यूसर हैं वो अच्छी फिल्में बनाएं, और उसके लिए वो ये भी कर सकते हैं कि वो सरमाए के लिए अपील करें कि हम एक फिल्म बनाने राइट जा रहे हैं, उसके आप शेयर खरीद लें। हाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज भी उसमें अपना शेयर ले लेंगे कि चलें जी ठीक है, तो अगर हम $100 $200 उस फिल्म के लिए डाल देते हैं तो वो एक अच्छी फिल्म प्रोड्यूस होकर आ जाएगी, तो हमें क्या बुरा है, तो सही कह रहे अच्छा हैं लगेगा। तो सामीन, ये था हमारा आज का मौजू, पाकिस्तान के टीवी ड्रामों और फिल्म इंडस्ट्री का अरूज व ज़वाल। और इंशाल्लाह ताला अगले सेगमेंट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तारिक नसीम और शीरा खानम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाकिस्तान हाफिज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज